So what is your take on open relationships? जो live in relationships हैं, which were not the like trending thing in India, I would say a decade back. Now it is the trending thing or more acceptable thing for this generation. कि हम लोग पहले कहते हैं ना कि that might sound very very like raw, बट एक ऐड है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. सो इट्स अबाउट अ प्रोबेशन पीरियड दैट यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ, बिकॉज बात भी है सही, मैं किसी से हफ्ते में एक बार मिलूं, तुम कैसी हो, तुम अच्छी लगती हो बहुत, बस व्हेन यू स्टे विद द पर्सन फॉर द होल डे एंड नाइट यू रियलाइज कि इंसान है कैसा. एंड इट्स अ गुड वे इन अ वे, अगर हम इसको सपोर्ट करें, you get to see the person, know the person before you decide to spend the life with this person. So what is your take on live-in relationships? यहाँ पे आपने दो बातें की, एक ओपन रिलेशनशिप और एक लिव इन. क्या फ़र्क है दोनों में आपके हिसाब से? ओपन रिलेशनशिप तो है कि तुम पहले वाला रिलेशन नहीं छोड़ना चाहते और तुम हस्बैंड वाइफ में दोनों में एक डील है कि भाई बिकॉज अब हमारा फिज़िकल कंपैटिबिलिटी नहीं रही या हमारे में कुछ रिलेशन में इश्यूज़ हैं, वी वांट मोर, वी विल नॉट गेट डाइवोर्स बिकॉज वी आर लिविंग वेरी हैप्पी इन दिस बिग हाउस with 2 cars and all the facilities, so we will have an open relation, we both can date anybody. और वो यहाँ तक का रिलेशन की बात होती है कि हाँ तुम घर में हो, नहीं मैं तो आज उसको ला रहा था घर, मेरे को तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तो ओके आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस फॉर 3 hours. तो दिस इज़ ओपन रिलेशनशिप, ओके, जिसके मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओपन केसेस में, ओपन रिलेशनशिप के केसेस में, जो दूसरा आउट ऑफ द वेडलॉक जो इंसान इंडिविजुअल है उसको ट्रू स्टोरी नहीं बताई जाती कि भाई ये ओपन. मैंने काफ़ी देखे हैं पेशेंट्स अपने और क्लाइंट्स देखे हैं यूएस में कि उनको ये बताया जाता है झूठ सच कि वो मेरी वाइफ में डिसेबिलिटी है, उसको प्रॉब्लम है, या मैं डाइवोर्स फाइल करने वाला हूँ, या वी आर गेटिंग दैट लाइज विच इज़ देयर, यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू द अदर पर्सन, राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी, इन अमेरिका यू विल सी वी हैव ओपन रिलेशनशिप एप्स, डेटिंग एप्स नाउ, पॉलीगेमी एप्स. वहाँ पे पॉलीगेमी एप्स हैं आजकल, पॉलीगेमी डेटिंग एप्स कि भाई क्लियर है कि आई एम इन अ रिलेशन, आई एम मैरिड, आई डोंट वांट टू लीव माय प्रेजेंट वाइफ बट स्टिल इफ़ यू वांट टू बी विद मी मोस्ट वेलकम. तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ओपन रिलेशनशिप का. अब जो बात आप लिव इन रिलेशन की कह रहे हैं वो एक तरह से सही भी है और एक तरह से सही नहीं भी है. अगर हम बाइबल या रिलीजियस कोई कुरान या बाइबल या किसी चीज़ को फॉलो करें तो हमारे मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में ये लिखा हुआ है कि डोंट बी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी, that you have to retain your virginity till you get married and till you take vows. तो पीपल आर फॉलोइंग दैट, और वो एक फैक्ट भी है कि हम सदियों से उसी को फॉलो कर रहे हैं. तो अब लिव इन रिलेशन करके हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट. बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और भी है लिव इन रिलेशनशिप का, जैसे आपने कहा कि बैठने से, रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने से, और इवन अगर पेरेंट्स ने एंगेजमेंट आपकी कर दी उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ आपका रिलेशन, आप कैसे आपकी शादी हुई, ओ इट वाज अरेंज लव मैरिज. अरेंज लव मैरिज कैसे थी? पेरेंट्स ने आपको मैच किया, फैमिली मैच की, क्लास मैच की, फाइनेंसेस मैच की, सब कुछ मैच किया, उसके बाद तुम्हारी एंगेजमेंट कर दी, उसके बाद तुम्हें 6 महीने 1 साल खुली छुट्टी दे दी, फिर भी तुम इकट्ठे नहीं रह रहे. अब जब कोई भी शादी होती है, कोई भी मैरिज होती है, आप, मेरा एक सर्वे है जो मैंने किया है कि 2 साल टीदिंग प्रॉब्लम होती है. जैसे पैदा होता ना बच्चा, उसको टीदिंग, 2 साल टीदिंग इशू होते हैं. अरे तुमने तौलिया यहाँ क्यों रख दिया, है ना, बिस्तर पे तुम गीला तौलिया रख देते हो, यार तुम्हारे जूते वहीं क्यों होते हैं हमेशा, मैं गिरने वाली थी, यार ये क्या बात हुई कि मैं ही रोज़ खाना बनाऊँ, राइट, ये मैं नहीं कर सकती, या ये क्या बात है तुम मम्मी आई थी, मम्मी से तुमने बात ही नहीं की, ऐसे कैसे. तो ये जो 2 साल की टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं ना, अगर तो इंसान उस टीदिंग प्रॉब्लम से गुजर जाए अपनी अंडरस्टैंडिंग से, तब उनकी मैरिज सक्सेसफुल है, राइट. बट अगर वो टीदिंग प्रॉब्लम में कहीं घुस गया और बच्चा भी हो गया उस टीदिंग प्रॉब्लम में,
तब भाई मैरिज तुम्हारी डामाडोल है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट जो लिव इन रिलेशनशिप का है, ये इसीलिए अब्रॉड से इसीलिए आया है कि तुम 6 महीने 1 साल एक दूसरे की हैबिट्स जान लो। ये जो टिट-बिट होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, यार तुम तो घराटे इतने मारते हो, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, यार तुम बाथरूम गीला छोड़ देते हो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये डिसरिस्पेक्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। और किसी भी रिलेशनशिप का मेन बेस क्या है? रिस्पेक्ट, राइट? जैसे ये डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर शुरू हो जाता ना, डिसलाइक आ जाती है, और वो लव तो हवा में उड़ जाता फिर, राइट? ओके, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट लिव इन रिलेशन का आया है, विच इज़ गुड ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज यू सी इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. It can lead to insecurity. It can lead to more of rejection too. क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जब ये लिव इन रिलेशन अगर नहीं सक्सेसफुल, अगर एंड करना है, एक इंसान तो खुश है, वो एंड नहीं करना चाहता, बट दूसरा करना चाहता है, तो इट बिकम्स लिटिल हार्ड. इट्स अ हार्ट ब्रेक टू. इट्स अ टफ कॉल. It depends from individual to individual whether you want to accept it or not, right? तो as far as अगर आप मेरे से personal question पूछेंगे, I am not a material to be in an open relationship or a live-in relationship. नहीं, हमारे लिए तो वो ही ठीक है कि डेटिंग कर ली, एक दूसरे को जान लिया, और फिर तुम उस रिलेशन को परमानेंट करो. लगा लो टाइम, 1-2 साल, उससे ज़्यादा क्या लगाओगे. यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि इंगेजमेंट हो गई जी और 10 साल इंगेजमेंट ही चल रही है, वो आई डोंट थिंक इंडियन कंडीशंस में इतना कंफर्टेबल सिनेरियो है. इफ़ आई लुक एट दिस, आई वुड से कि हर रिलेशनशिप में आपने कहा ना कि द फर्स्ट 2 years वो हमेशा होगा. आप चाहे आफ्टर मैरिज हो या फिर लाइक डेटिंग में भी हो, वो हमेशा होगा. एंड आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगा कि ठीक है ये वर्क नहीं कर रहा है, लेट मी लीव. बट अगर आप उस इंसान को प्यार करते हो, यू फाइंड फ्यू गुड थिंग्स अबाउट द पर्सन, दे शुड बी एम्पलीफाइड. क्योंकि उस इंसान के साथ जो उसके अपने बैगेजेस हैं या फिर जो अपने उसके इम्परफेक्शंस हैं कि वो खराटे लेता है या फिर जूते वहाँ कर देता है, वो तो कैरी होंगे उनके साथ. नाउ द फोकस इज़ कि क्या मैं उन पे फोकस करूं या फिर उसकी अच्छाइयाँ हैं उस पर फोकस करूं, कि उसकी एक अच्छाई इतनी अच्छी है कि आई एम ओके टू लेट गो दी अदर बुराइयाँ जो दिखती हैं मुझे इंसान. यू मीन टू से कि भाई अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो मैं, अगर खराटे हैं भी हैं तो मैं ईयरबड्स पहन लूँगा. एब्सोल्युटली, बिकॉज I agree कि something called like non-negotiable है. कि सपोज मैं बोलता हूँ कि when I see a partner, ये 3 चीज़ें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर रिलेशनशिप. उनकी हैबिट्स क्या है कि वो रात को ब्रश करता है नहीं करता है, खराटे लेता है नहीं लेता है, वो तो बहुत ही माइन्यूट चीज़ है. अगर आपका फोकस सिर्फ उन चीज़ों पे ही है, देन आई थिंक रिलेशनशिप बहुत ही आपकी शैलो है. सो फॉर सम पीपल कि उसको स्टेटस दिखना चाहिए. नहीं, वो इंसान कैसा है, वुड ही बी देयर विद यू व्हेन यू आर इन ट्रबल, व्हेन ही नीड्स यू द मोस्ट. यू कैन बी फिजिकली नेकेड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, बट कैन यू बी इमोशनली लाइक नेकेड? दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट. अगर आप वो हो पाते हो उस इंसान के सामने विदाउट फीलिंग कि मुझे से इम्प्रेस करना है बार बार, तो रिलेशनशिप बहुत ही शालो है. यहाँ पे इम्प्रेस की बात नहीं हो रही ज़्यादा, यहाँ पे एडजस्टमेंट की बात हो रही है, एडेप्टेशन की बात हो रही है, राइट? अगर आप लिव इन रिलेशन में हो, राइट, और तुम देख रहे हो कि तुम कितना अडेप्ट कर सकते हो, कितना तुम मिड वे में एक दूसरे को मीट कर सकते हो, राइट, तब तुम शादी करो. दैट इज़ द वे. क्योंकि कई लोग हैं, लड़कियां हैं, मैन हैं, वो अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, वो नहीं अडेप्ट करना चाहते. यहाँ पे बात आ जाती है ना कॉम्प्रोमाइज़. यहाँ पे वही बात आ जाती है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ की, कि भी वो नहीं करना चाहते अडेप्ट, वो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते, वो ऐसे ही लाइफ बिताना चाहते हैं जैसे वो हैं. करेक्ट. और ऑन द कॉन्ट्ररी उनको मौका भी मिल रहा है दूसरे इंसान को जानने के लिए, भाई ये तो मैं हूँ, ये नहीं मैं बदल सकता, अब तुमने मेरे साथ रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, बट ये अच्छा है कि हम इकट्ठे रह रहे हैं क्योंकि ऐसे ही है.
दोनों को चांस मिल रहा है ना कि देखने का कि हाँ भाई पॉजिटिव्स कितने हैं, और दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी देयर विद मी एट माई टफ टाइम व्हेन आई नीड हिम द मोस्ट, व्हेन आई नीड समबडी द मोस्ट. इट्स अ गुड कंपेनियनशिप. इस इंसान के साथ बैठ के मेरे को टीवी देखने में और बातें करने में मज़ा आ जाता है, और हमारी वाइब इतनी मिलती है कि हमें एक दूसरे को बोलना ही नहीं पड़ता कि हाँ कि भाई वहाँ हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में तो पता है कि ऑर्डर क्या होगा, राइट. तो इतना ज़्यादा अगर तुम्हारा नोइंग ईच अदर है और रिलेशनशिप इतना अच्छा है तो तुम एक ऑब्वियसली खराटों की वजह से तो नहीं छोड़ोगे ना, बट वो तुम अडेप्ट कर लोगे, राइट. अपने आप को टाइम दो. पर अगर कई बारी एक्सट्रीम चीज़ें हो जाती हैं, कई बारी देयर इज़ अ वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ अब्रॉड जो आई थिंक यहाँ पे ओपनली डिस्कशन नहीं होती इंडिया में. इट्स नॉट so much openness discussion नहीं होती. इरेक्शनल डिसफंक्शनिंग, ईडी, राइट. अब कई आदमियों को होती है ईडी, बट दे आर नॉट कंफर्टेबल टू रिवील आउट, राइट. तो अब उससे अगर तुम लिव इन रिलेशनशिप नहीं होगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी का नहीं पता चलेगा, तो कैसा होगा, कैसे चलेगी लाइफ, राइट. शादी के 2 दिन बाद तुम्हें पता चल रहा है तो फिर तो डाइवोर्स ही होगा ना, या मैरिज अनल ही होगी, राइट. तो इसलिए एक फिजिकल कंपैटिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को लेके लिव इन रिलेशनशिप्स आई थिंक ज़्यादा हैं काइंड ऑफ. बट और इवन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी हैं. आधे लिव इन रिलेशंस तो बड़ी सिटीज़ में इसलिए हो रहे हैं बिकॉज यू आर वर्किंग इन बॉम्बे और इन बैंगलोर, गुड़गांव, रेंट बहुत ज़्यादा है. तो बेटर है कि तुम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, सारा टाइम तो तुम इकट्ठे हो, काम पे भी तुम इकट्ठे हो, घर में वीकेंड में भी इकट्ठे हो, तो 2 जगह रेंट क्यों देना यार. वो बेटर है कि तुम सेव कर लो, घर खरीद लोगे. ये भी कॉन्सेप्ट है ना. आप इस बात को भी देखिए ना, प्रैक्टिबिलिटीज़ देखिए. आजकल के जनरेशन्स को हम ईजिली तो कह देते हैं कि भाई तुम मॉडर्न वर्ल्ड के हो, ये वो, मेंटेनिंग सस्टेनिंग. प्रैक्टिबिलिटीज़ भी तो देखनी पड़ती है ना. इट इज़ बेटर टू अफोर्ड 1 कार देन अफोर्डिंग 2 cars. Right? It's better to pay 1 rent and 1 utility bill than paying 2 of them. So they save the money, and abroad ऐसे ही करते हैं. They do the live-in relation not only to know each other more and habits, but also to save money to buy their own houses. They are not dependent on their parents to buy houses. They do it on their own. राइट. सो आउट हेयर कॉन्सेप्ट ये बहुत बड़ा है. हाँ, इंडियन कल्चर में फिट होता नहीं होता आई डोंट नो, बट यहाँ पे जो सारी बात होती है ना इंडियन की फिलॉसफी की, इंडियन की भाई वर्जिनिटी ऑफ द मैरिज एंड नॉट हैविंग अ चाइल्ड बिफोर यू गेट मैरिड, मेरे ख्याल से इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट. आई रिस्पेक्ट दैट. बट उससे ज़्यादा वॉट आई रिस्पेक्ट इज़ वर्जिनिटी ऑफ माइंड, राइट. वर्जिनिटी ऑफ माइंड अगर तुम्हारे में है कि भाई तुम कि एक इंसान के साथ हो, और अगर तुम आउट ऑफ लव भी हो उस इंसान के, वाई आर यू डूइंग वर्चुअल चीटिंग. तुम चीटिंग क्यों करे, बता दो ना उस इंसान को, यार मेरा तेरा हो गया अब, कि मेरे को नहीं है अब तेरे से प्यार नहीं है, फीलिंग नहीं है मेरी किसी और के लिए, तो म्यूचुअली हम अलग होते हैं. उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है.